नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है बुद्धिमान मेमना। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बुद्धिमान मेमना मेमने की बुद्धिमानी पर आधारित है। आइए इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनर्अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं एवं जिससे उनकी अभिव्यक्ति तो मुखर होती ही है, साथ में उनकी लेखन शैली भी निपुण होती है। तो आइए इस पाठ के क्रियान्वयन को समझते हैं। सबसे पहले तो शिक्षक ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनके पास रंगीन चार्ट पेपर और डिब्बा उपस्थित है कि नहीं, और उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि पाठ पढ़ाया जा चुका है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आपको पाठ में आए हुए नए शब्दों को पर्ची पर लिखकर लाना है दूसरे दिन जब इसका क्रियान्वयन होगा इस नवाचार का। तो उसके बाद शिक्षक जब दूसरे दिन बच्चे पाठ में आए हुए नए शब्दों को, विभिन्न कविताओं को या नए शब्दों को लिख कर लाते हैं, तो शिक्षक सारे बच्चों को देखते हैं कि क्या सभी बच्चों ने पर्ची पर लिखा है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक ये भी उनको बोलते हैं कि आपको पर्ची के पीछे अपना नाम भी लिखना है। उसके बाद सारे बच्चों की पर्चियाँ शिक्षक जमा करवाने के लिए बोलेंगे। अब उससे पहले शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ हम तैयार हैं। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उससे पहले हमको इसे सजाना होगा, जिससे बच्चों की रोचकता बढ़े इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान। तो बच्चे बोलते हैं कि ठीक है हम तैयार हैं इसको सजाने के लिए। फिर शिक्षक बच्चों को वो डिब्बा रंगीन चार्ट पेपर दे देते हैं। फिर बच्चे उसको सजाते हैं और शिक्षक बच्चों से उस बॉक्स पर या उस डिब्बे पर शब्द सागर लिखवाते हैं। फिर बच्चे उस पर शब्द सागर लिखते हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि आज हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं जिससे बच्चों की रोचकता बढ़े। तो बच्चे बोलते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका डिब्बे से जुड़ा हुआ खेल होगा, या बोलते हैं कि हमें पता नहीं। तो इस तरीके से बच्चों का आंसर होता है। तो फिर शिक्षक बोलते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। तो फिर शिक्षक उसको बच्चों को खेल के नियम बताते हैं कि जो आप पर्ची बना कर लाए हैं उसको आपको इस बॉक्स में डालना है। फिर एक एक करके बच्चा आएगा, पर्ची निकालेगा, जिस बच्चे का नाम होगा वो बच्चा आएगा और उस शब्द को पढ़ेगा और उस शब्द से वाक्य बनाएगा। तो फिर जब नवाचार का क्रियान्वयन होता है, मान लीजिए एक बच्चा आता है, पर्ची निकालता है बॉक्स से, उस पर्ची पर लिखा है मेमना। तो फिर उस शब्द मेमना जो लिखा होता है उस शब्द से वाक्य बनाएगा बच्चा और बोलेगा वाक्य बनाते हुए कि मेमने शब्द से बना हुआ वाक्य है कि बकरी के बच्चे का नाम को मेमना कहते हैं। इस तरीके से अगला बच्चा आएगा, फिर वो भी पर्ची निकालेगा। मान लीजिए पर्ची पर लिखा है बाघ, तो फिर उस बच्चे ने बाघ के शब्द से वाक्य बनाना है उस बच्चे को, तो वो बोलेगा बाघ एक मांसाहारी जानवर है। इस तरीके से सारे बच्चे आते जाएंगे और पर्ची निकालते जाएंगे और शब्द बनाते जाएंगे, जिससे उनको उनके पाठ का पुनर्अध्ययन होता जाएगा और शिक्षक उनकी पुनर्अध्ययन करवाने में मदद कर सकते हैं इस नवाचार के माध्यम से। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। आइए जानते हैं कि इस नवाचार से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, बच्चे भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हैं और खुद की भाषा विकसित करते हैं। दूसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं और उसे शब्दकोश से भी खोजते हैं। आइए जानते हैं कि शिक्षक को क्या क्या ध्यान देना होता है इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान। सबसे पहले तो शिक्षक को ये सुनिश्चित करना होता है कि जो पाठ है वो निर्धारित, इस नवाचार का जो क्रियान्वयन होगा, इस पाठ को पढ़ाते वक्त इस नवाचार का क्रियान्वयन जो होगा वो एक निर्धारित माह पर होना ज़रूरी है। शिक्षक ये भी ध्यान देते हैं कि नवाचार अवधि का निर्धारण, क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 यानी 30:1 के अनुपात में होना चाहिए। यानी कि 30 बच्चे हैं तो उनके बीच में एक टीचर होना अनिवार्य है। फिर शिक्षक ये भी कहते हैं बच्चों से कि जब आप पर्ची बनाएं, उसमें शब्द लिखें, तो उसके साथ उसका चित्र भी बनाएं, जिससे वो बच्चे जो कि शब्द को नहीं बोल पाते वो चित्र को देखकर शब्द को बोल सकें या वाक्य का निर्माण कर सकें।
और शिक्षक के लिए जो समय अवधि निर्धारित की गई है वो है 20 मिनट। शिक्षक इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो ये थे कुछ ध्यान देने वाली बातें शिक्षक के लिए। अब आइए जानते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या लाभ होता है इस नवाचार के माध्यम से। तो जो लाभ होता है वो ये है कि बच्चे जब पर्ची पर पाठ में आए हुए नए शब्दों को लिखते हैं और फिर शब्द को कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं तो उनका जो स्मरण शक्ति है वो उसकी वृद्धि होती है, उनकी स्मरण शक्ति की। तो ये था नवाचार। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर अच्छा लगा होगा और हम आशा करते हैं कि आप अपने विद्यालय में इसको ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और भी रोचक वीडियो आप देख सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यदि वीडियो आप हमारे Facebook चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI Facebook चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।